दक्षिण कोसल today.com की वॉल से छत्तीसगढ़ की जानी अनजानी बातें। आज एक जानकारी खल्हारी माता के बारे में, जिसमें आलेख है बागबहरा के अधिवक्ता सुनील शुक्ला का और वाचक स्वर है रायपुर की अपर्णा बेडेकर का। छत्तीसगढ़ अंचल की शाक्त परंपरा में शक्ति के कई रूप हैं। रजवाड़ों और गांवों में शक्ति की उपासना भिन्न भिन्न रूपों में की जाती है। ऐसी ही एक शक्ति है खल्लारी माता। खल्लारी में माता जी की पूजा अर्चना तो प्रतिदिन होती ही है। चैत और कुंवार की नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। खल्लारी माता के मंदिर में चैत नवरात्रि में नवरात्रि के साथ साथ विशाल मेले का आयोजन भी होता है, जहां पर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश विदेश के पर्यटक मेला देखने आते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि खल्लारी माता छत्तीसगढ़ की प्राचीन और मुख्य देवियों में से एक है। माता खल्लारी पहाड़ पर लगभग 750 फीट ऊंचाई पर विराजमान है। पहाड़ के नीचे की गोलाई लगभग 7 से 8 किलोमीटर की होगी। संपूर्ण पहाड़ पर खूबसूरत वृक्ष हैं। खल्लारी माता जिस गांव में विराजमान है, उस गांव का नाम भी खल्लारी है, जो कलचुरी शासन काल से 1409 ईस्वी से छत्तीसगढ़ का एक गढ़ हुआ करता था। खल्लारी का प्राचीन नाम खल्ला वाटिका और मृदा भित्ति दुर्ग भी था। वर्तमान में खल्लारी छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। माता खल्लारी के दर्शन हेतु पहुंचने के लिए खल्लारी ग्राम के सड़क से लगभग 800 पेड़ियों के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। ग्राम खल्लारी पहुंचने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग उपलब्ध है। सड़क मार्ग से जाने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जिला महासमुंद लगभग 55 किलोमीटर और महासमुंद से उड़ीसा मार्ग नेशनल हाईवे 353 में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी में ग्राम भीमखोज है। भीमखोज से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर ग्राम खल्लारी स्थित है। रेल मार्ग से पहुंचने के लिए रायपुर से विशाखापट्टनम मार्ग पर छोटा सा स्टेशन भीमखोज उतरना पड़ता है। भीमखोज में मात्र पैसेंजर ट्रेनें ही रुकती हैं। माता खल्लारी के खल्लारी पर्वत में वास को लेकर किंवदंती है कि माता खल्लारी का प्राचीन निवास महासमुंद के समीप ग्राम बेमचा में था, जहां आज भी मंदिर है और पूजा अर्चना होती है। माता खल्लारी बहुत ही खूबसूरत युवती का रूप धारण कर ग्राम खल्लारी के बाजार भ्रमण के लिए आई थी। तभी बाजार में माता जी के रूप सौंदर्य के प्रति आसक्त होकर एक बंजारा युवक उनका पीछा करने लगा। माता जी ने उसे बहुत समझाया, चेतावनी भी दी, पर वह नहीं माना। तब माता ने उस बंजारा के कलुषित विचार पर क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया और वह पत्थर हो गया। माता जी भी खल्लारी के पर्वत की गुफा में निवास करने लगी। दोनों राज्यों में 18-18 गढ़ थे। खल्लारी भी रायपुर राज्य का एक गढ़ था। कलचुरी काल में खल्लारी के अंतर्गत 84 ग्राम शासित होते थे। रायपुर के शासक ब्रह्मादेव का एक शिलालेख विक्रम संवत 1471 खल्लारी में प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि हैहय वंश के कलचुरी नामक शाखा में राजा सिंघण के बेटे रामचंद्र ने नागवंश के भोडिंग देव को युद्ध में घायल किया था। रामचंद्र का पुत्र ब्रह्मादेव था, जो शिवजी का भक्त था। शिलालेख में अंकित है कि वह योद्धाओं के लिए यम के समान था, याचक के लिए कल्प वृक्ष के समान था। इस शिलालेख के 7वें और 8वें श्लोक में खल्लवाटिका के नगरी का वर्णन है कि शुभ देवालय की स्थापना, वेदाध्ययन, सुखी ब्राह्मण का वास, लक्ष्मी के विलास में धनी लोगों का वास इत्यादि का वर्णन मिलता है।
9वें श्लोक में श्री देवपाल मोची की वंशावली और 10वें श्लोक में उनके द्वारा नारायण मंदिर निर्माण कराए जाने का उल्लेख मिलता है। श्री देवपाल मोची अपने कार्य में दक्ष होने के साथ साथ बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। उन्हें राजाओं, ब्राह्मणों और कायस्थों का भी सहयोग मिलता था। उन्हें कीर्तिवान व्यक्ति माना जाता था। शिलालेख में मां भगवती की पूजा अर्चना का उल्लेख भी मिलता है। कालांतर में रायपुर और रतनपुर राज्य में मराठा शासकों का आधिपत्य हो गया, पर माता खल्लारी की आस्था, मान प्रतिष्ठा ज्यों की त्यों बनी रही। सन 1940 ईस्वी के पूर्व खल्लारी की पहाड़ी चढ़ने के लिए पैंडियां नहीं थी, माता की मूर्ति और मंदिर भी नहीं था। पहाड़ी के शिखर पर एक गुफा थी जहां माता की उंगली का निशान दिखाई देता है। कुछ लोग बिना पेड़ियों के ही पहाड़ पर ऐसे ही चढ़ते थे और माता की पूजा अर्चना करते थे। 1940 में तहसील महासमुंद के तहसीलदार श्री दुर्गा प्रसाद और श्री हरिदास मेहता ने सहयोग किया और 481 सीढ़ी का निर्माण कर ऊपर तक पहुंच सुलभ कराई और श्री दुर्गा प्रसाद ने गुफा के स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया। 1965-70 में ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष श्री जयलाल प्रसाद चंद्राकर ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसके पश्चात इस स्थान ने धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। पहाड़ी के नीचे खल्लारी गांव बसा हुआ है, जो काफी बड़ा गांव है। गांव में भी बहुत से प्राचीन और नवीन मंदिर स्थित है। जब चैत में नवरात्रि से पूर्णिमा तक खल्लारी मेला होता है, तब संपूर्ण गांव दर्शनार्थियों की भीड़ से भरा होता है। कुंवार में मेला नहीं लगता, केवल नवरात्रि का पर्व ही नीचे ऊपर मनाया जाता है। चैत मेले में विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक झूले, सर्कस, विभिन्न लुभावने स्वचलित पुतले, मौत कुआं की हैरत अंगेज कारनामे, मिठाई और छत्तीसगढ़ी व्यंजन, चना, मुर्रा, उखरा लाई के दुकान से संपूर्ण गांव सजा रहता है, जो लगभग 20 दिनों तक चलता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेलों में से एक है खल्लारी मेला। कालांतर में माता ने खल्लारी के जमींदार श्री गड़ाऊ गोटिया को स्वप्न दिया कि मैं जन कल्याण के लिए आपके ग्राम के पर्वत में आई हूँ, मेरा मंदिर बनवाया जाए। जमींदार माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए पहाड़ी पर माता जी का मंदिर बनवाया और पूजा अर्चना कर उन्हें स्थापित किया। तब माता जी ने देखा कि उनके भक्तगण जो निशक्त और बुजुर्ग थे, जिनके मन में माता जी के दर्शन की तीव्र लालसा तो होती थी, पर वे माता जी तक आसानी से नहीं पहुंच पाते थे। तब माता जी ने जमींदार को पुनः स्वप्न देकर संपूर्ण वृतांत बताया और पुनः आदेश दिया कि मैं अपना कटार फेंक रही हूँ, मेरा कटार जहाँ पर गिरेगा वहीं पर मेरा मंदिर बनवाया जाए, जहाँ पर भी मेरे दर्शन से पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। माता जी के आदेशानुसार श्री गड़ाऊ गोटिया और चंद्रभान अग्रवाल ने मिलकर खल्लारी ग्राम में भी मंदिर बनवाया, जिसे राउर मंदिर कहा जाता है। खल्लारी स्थान को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इस स्थान का इतिहास द्वापर युग से है। खल्लारी का प्राचीन नाम खल्ल वाटिका था, जो राक्षस राज हिडिंब की वाटिका थी। वारणाव्रत में शिव पूजा लाक्षागृह की घटना इस स्थान में घटी थी। पांडवों ने अपना वनवास काल कुछ समय खल्लारी की पहाड़ियों में गुजारा। दुर्योधन को जानकारी होने पर पांडवों को जलाकर मार देने के लिए लाख का महल बनवाया था। पांडवों को इसकी पूर्व जानकारी हो जाने से वे वहां से गुप्त सुरंग से निकलने में सफल हो गए। जो रेल स्टेशन भीम खोज है, शायद यह नाम भी भीम के निवास के कारण ही पड़ा होगा, क्योंकि पहले यह नाम भीम खोह अर्थात भीम की गुफा रहा होगा। कालांतर में उच्चारण की सुविधा के दृष्टिकोण से भीम खोज हो गया। एक कथा और है कि द्वापर युग में इस क्षेत्र में हिडिंब राक्षस का राज था। सिरपुर उनकी राजधानी थी। खल्लारी में हिडिंब एक वाटिका थी, जिसे खल वाटिका कहते थे, जहां हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबिनी
घूमने आया करते थे। इस कारण खल्लारी का नाम खल्ल वाटिका था। इस पर्वत पर जब पांडवों और उनकी माताजी के आगमन की खबर राक्षस राज हिडिंब को मिली, तब उसने अपनी बहन को भेजा और कहा कि जो भी मनुष्य है उन्हें गुफा तक ले आओ। हिडिंबिनी गई और तब भीम पहरेदारी कर रहे थे। बाकी लोग गुफा पर सोए थे। भीम को देखकर हिडिंबिनी मोहित हो गई और मन ही मन भीम को अपना वर मान बैठी। सुंदर कन्या का रूप धारण कर उन्हें पर्वत से दूर जाने का आग्रह किया। उधर हिडिंब भूख से व्याकुल होकर स्वयं पांडवों तक पहुंच गया। तब पता चला कि हिडिंबिनी भीम के प्रेम के वशीभूत हो गई। तब क्रोधित होकर युद्ध किया और भीम के हाथों मारा गया। हिडिंब के मरने के बाद हिडिंबिनी अकेले हो गई। तब भीम की माता ने हिडिंबिनी के भीम से प्रेम को देखकर खल्लारी माता के समीप हिडिंबिनी का गंधर्व विवाह भीम से करवा दिया। फिर हिडिंबिनी और भीम कुछ समय ढेलवा डोंगर में निवास कर रहे थे, जहाँ भीम हिडिंबिनी को जो झूला झुलाता था, जिससे घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हिडिंबिनी का एक और नाम हिरबीची कहना भी है। झूला झुलाते समय हिडिंबिनी का पांव ढेलवा डोंगर से महानदी के तट तक जाता था, जहाँ से पैर में रेत के कण ढेलवा डोंगर तक आते थे। भीम का पुत्र घटोत्कच कृष्ण के वरदान के कारण जन्म लेते ही विशाल काय शरीर धारण कर लेता है, जो महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। भीम से विवाह उपरांत हिडिंबिनी भी राक्षसी नहीं रही, वह मानवीय हो गई और कालांतर में मानवी देवी होकर मनाली की आराध्या देवी बन गई। माता खल्लारी की आस्था और स्थान का इतिहासकारों के अनुसार ऐतिहासिक पहलू यह है कि खल्लारी का प्राचीन नाम खल्लवाटिका था। कलचुरी वंश की लहरी शाखा जब रायपुर में स्थापित हुई, तब उनकी प्रारंभिक राजधानी खल्लारी थी। 1409 ईस्वी में ब्रह्मदेव राय के काल में राजधानी खल्लारी से रायपुर स्थानांतरित हुई। दक्षिण कोसल today.com की वॉल से छत्तीसगढ़ की जानी अनजानी बातें। ये है अरपा रेडियो।